अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या फिर स्टार्टअप्स की अच्छी खासी स्टडी रखते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर, तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, फंडिंग विंटर, जिसमें स्टार्टअप्स अच्छी तरह फंडिंग नहीं उठा पा रहे क्योंकि इतनी फंडिंग पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं है। और इसी माहौल से पिछले कुछ साल से इंडियन स्टार्टअप्स क्या दुनिया भर के स्टार्टअप्स जूझ रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल के अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि लगता है कि अब सुधार आ रहा है, क्योंकि मार्केट में एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि इस साल अक्टूबर 2024 तक इंडियन स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी 10 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग उठा ली है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ पिछले साल के मुकाबले, जो कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले काफी बेहतर है। आइए जान लेते हैं अब डिटेल में कि किस स्टार्टअप ने कितनी फंडिंग उठाई। इंडियन स्टार्टअप्स ने पिछले साल 2023 में कुल मिलाकर 10.5 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग जुटाई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई फंडिंग पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगी और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। 2 साल की फंडिंग की कमी से जूझ रहे थे काफी सारे सेक्टर्स, जिसे फंडिंग विंटर भी कहा जाता है। एक डेटा के अनुसार स्टार्टअप ने अक्टूबर तक 1220 राउंड्स में फंडिंग हासिल की है। इसमें 18 राउंड्स 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा के थे। 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा के डील्स में ये उछाल इस सेक्टर को फंडिंग विंटर की राहत दिलवाने वाला संकेत दे रहा है। इससे पिछले साल यानी 2023 में इस ड्यूरेशन में स्टार्टअप्स ने लगभग 1837 राउंड्स पूरे किए थे, जो कि काफी ज्यादा हैं। लेकिन फंडिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 8.8 डॉलर की ही फंडिंग जुटाई थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ध्यान पिछले साल छोटी इन्वेस्टमेंट्स, छोटी डील्स और छोटे बिजनेसेस पे ज्यादा था। इससे पहले साल 2021 में रिकॉर्ड ब्रेक 42 बिलियन डॉलर जुटाए गए थे। हालांकि साल 2022 में लगभग 25 बिलियन डॉलर के बाद साल 2023 में फंडिंग 5 साल के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची थी। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाने को लेकर जून का महीना सबसे खास रहा, जिसमें स्टार्टअप्स ने लगभग 131 राउंड्स में 1.57 बिलियन डॉलर्स जुटाए। साल 2024 के पहले 6 महीने में कुल फंडिंग राउंड्स का 70% हिस्सा जुटाया गया था। अक्टूबर में कम राउंड हुए, जिसमें केवल 60 डील्स हुई और 616 मिलियन डॉलर्स जुटाए गए। बड़ी डील में जेप्टो का 340 मिलियन डॉलर का सीरीज राउंड भी शामिल था, जबकि साल की शुरुआत में सीरीज एफ में 665 मिलियन डॉलर जुटाए थे। अगस्त और सितंबर में दूसरे मेन फंडिंग राउंड में DMI फाइनेंस के लिए 334 मिलियन डॉलर्स की सीरीज ई, फिजिक्स वाला के लिए 210 मिलियन डॉलर की सीरीज बी और वॉटफिक्स के लिए 125 मिलियन डॉलर की सीरीज ई भी शामिल थी। ये कुछ बड़ी डील्स थी जिनकी वजह से अब फंडिंग विंटर का कॉन्सेप्ट लगता है पीछे छूट रहा है और वापस इंडियन स्टार्टअप्स के लिए अच्छा टाइम वापस आ रहा है। अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं और आप भी होप करते हैं कि हाँ फंडिंग का दौर वापस आएगा, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। बाकी अगर आपको कोई भी स्टार्टअप से जुड़ी न्यूज़ या अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा वीडियो और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।